बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी मीठी सेवइयों की रेसिपी। ईद हो और मीठा ना बने तो ये हो नहीं सकता। तो ये मज़ेदार ठंडा ठंडा क्रीमी मीठा आप बनाकर अपने घर वालों को सर्व करें, दावत में सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनेगा कि सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो शीर खुरमा तो आपने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया होगा, तो ये ठंडी ठंडी मीठी सेवइयाँ आप मस्ट ट्राई करें कि बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और इस सेवइयों की बार-बार फ़रमाइश होगी। तो ये टेस्टी मीठी सेवइयों को किस तरह से बनाया जाता है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फ़ॉलो कर सकें और ये टेस्टी मीठा बनाकर आप अपने घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसकी जगह आप बटर यूज़ कर लें। अब इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने काजू लिए हैं, 2 टेबलस्पून बादाम लिए हैं और 1 टेबलस्पून पिस्ता लिया है। इन तीनों चीज़ों को पहले फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अभी इसमें किशमिश नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी फूल जाती है और बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो पहले बादाम, काजू और पिस्ता को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें किशमिश डालेंगे और इसको भी इन्हीं के साथ फ्राई कर लेंगे कि किशमिश थोड़ी सी फूल भी जाए और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए घी का। नट्स को जब थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे तो ये क्रंची भी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। और जब फ्राई किए हुए नट्स डालेंगे सेवइयों में तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है नट्स में से। इनको फ़ौरन से पैन में से निकाल लेंगे और साइड पे रखेंगे और उसी पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो सेवइयाँ डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे सेवइयों में से और कच्चापन खत्म हो जाए। तो 1 कप मैंने कलरफुल सेवइयाँ ली हैं, इससे मीठा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये थोड़ी मोटी सेवइयाँ होती हैं, आपने बारीक सेवइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी है इस मीठे को बनाने के लिए। और अगर आपके पास कलरफुल सेवइयाँ नहीं है तो इसकी जगह जो सादी मोटी सेवइयाँ होती हैं आप वही यूज़ कर लें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और सेवइयों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे तो कच्चापन भी सेवइयों का ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। हल्का सा सेवइयों का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। बस ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना वरना कलर ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी ये जल जाएंगी। अब सेवइयों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब हैवी बॉटम वाला पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध और जो दूध इस्तेमाल करें इस मीठे को बनाने के लिए फुल फैट होना चाहिए ताकि बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर वाला ये मीठा बनकर तैयार हो। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और दूध को अब पकने देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या उबला हुआ दूध है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉयल कर लिया है और देखें ये अच्छी तरह से पकने लगा है। तो मुसलसल इसमें मैंने चम्मच चलाया है ताकि दूध पैन में नीचे लगे नहीं। और जब भी आप इस तरह का मीठा बनाएं तो कोशिश करें हैवी बॉटम वाला पैन इस्तेमाल करें, तो दूध इस तरह पैन में लगेगा भी नहीं और मीठे का टेस्ट भी खराब नहीं होगा। अब जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। और मिक्स करते हुए इसको इतना पकाना है कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए दूध में और जो इलायची का पाउडर डाला है उसका फ्लेवर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि चीनी नीचे पैन में लगे नहीं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। चीनी अच्छी तरह से दूध में डिज़ोल्व हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई सेवइयाँ और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना बहुत जल्दी दूध नीचे लग सकता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सेवइयों को दूध में इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने में और सेवइयाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये थोड़ी मोटी सेवइयाँ हैं, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बेहतरीन सेवइयाँ गल भी जाएंगी और दूध का टेक्सचर भी क्रीमी हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसमें मैंने चम्मच चलाते हुए पका लिया है। तो सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई हैं, दूध का टेक्सचर क्रीमी सा हो गया है। बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनता है, इस ईद पर तो आप मस्ट ट्राई करें।
सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आप मुझे दुआएँ देंगे इस मीठे को ट्राई करने के बाद। अब जैसे ही सेवइयाँ गल जाएँगी तो जो नट्स फ्राई करके रखे थे वो इसमें डालेंगे और थोड़े से नट्स बचा लेंगे गार्निश के लिए। और अब इसमें डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। इसको डालने से एक तो मीठे का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो पहले मैंने 1/3 कप चीनी डाली थी। चीनी मैंने इसीलिए कम डाली थी क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे मीठा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो कंडेंस मिल्क डाला है उसका फ्लेवर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्रीमी साइज़ का टेक्सचर भी हो जाए। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल कर लें। और जो चीनी है उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो दोबारा से इसको मैंने पका लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी सा हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी-सी रनी रखेंगे क्योंकि जैसे ही सेवइयाँ थोड़ी-सी ठंडी होगी, तो ये दूध को सोक कर लेंगी और मज़ीद इसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। अब लास्ट में इसमें पिंच ज़ैफ़रॉन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि ज़ैफ़रॉन की खुशबू अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास ज़ैफ़रॉन नहीं है, तो इसकी जगह आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब तकरीबन दोबारा से इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है, परफेक्ट ये सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि जैसे ही ठंडी होंगी ना, तो मज़ीद इसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। सेवइयाँ दूध को बहुत जल्दी सोक कर लेती हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको इसी पैन में रहने देंगे ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाए और इनकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये मीठी सेवइयाँ बनी है, क्रीमी फ्लेवर के साथ बनेंगी कि बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और इस मीठे की आपके घर में बार-बार फरमाइश होगी। अब जो नट्स बचा के रखे थे वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन यह मीठा तैयार हो गया है। ईद पर बनाएँ, अपने घर वालों को सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनेगा कि सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी-सी और गाढ़ी हो जाएँगी, तो इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा-सा इसका टेक्सचर रनी सा रखेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें ये टेस्टी क्रीमी फ्लेवर वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इनका टेस्ट बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।